आज के क्लास है एक्सरसाइज 1.3 प्रश्न संख्या 1 सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह का कई क्वेश्चन पूछता है, जैसे √5 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, √7 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। तो सबको एक ही तरीके से बनाना है। तो आइए इसको हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मानेंगे क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जैसे ही √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कोई भी होता है ना, तो उसका फॉर्म होता है p/q। ये परिमेय संख्या होता है p/q, मतलब अंश और हर्ष के फॉर्म में होता है। किस रूप में? अंश बाय हर। जितनी भी परिमेय संख्या होगी उसमें अंश होगा और हर होगा। जैसे 3/4 ये एक परिमेय संख्या है, मतलब इस तरह से बट्टा के फॉर्म में देख रहे हो ना, 3/4 इस तरह का कुछ भी, 1/4, 5/4, 6/7, ये सब क्या है? सब परिमेय संख्या है जो इस तरह से p/q के फॉर्म में हो। लेकिन ये जो q है ना, मतलब हर जो है ना कभी जीरो नहीं होगा। q क्या होगा? कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ऐसी जितनी भी संख्या है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे प्रूफ करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम यहाँ क्या माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब इसको लेकर के आगे हम चलते हैं। तो जैसे ही √5 एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा? √5 जो होगा वो p/q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो √5 इक्वल टू मान लो कि हम लोग a/b मान लिया, क्योंकि बुक में a/b माने हुआ है, तो आप भी a/b मान लीजिए, या कुछ भी मान सकते हैं, p/q भी मान सकते हैं, c/d भी मान सकते हैं, लेकिन हमने a/b माना। अब बताओ, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया। देखो ये है पहले स्क्वायर में, पहले इसको क्या करो, इससे चूंकि ये बट्टा में है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा b√5, ये b इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये बच गया a। अब इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जब इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b² और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। कोई भी रूट में जब कोई नंबर हो उसका स्क्वायर करने पर क्या होता है? जैसे ये √2 का स्क्वायर तो सिर्फ 2 आएगा, √5 का स्क्वायर क्या आएगा? 5 आएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, √5 का स्क्वायर किए तो 5b² और इधर हो जाएगा a²। तो इस तरह से हमने देखा कि 5b² जो है वो a² के बराबर है। अब जैसे ये 5b² a² के बराबर है, मतलब 5 × b, मतलब 5 जो है b² बार में a को काट रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि a² को अगर अंदर रखो और 5 को यहाँ रखो तो 5 जो है b² बार में गुना हो करके किसके बराबर होगा? a² के। मतलब हुआ कि 5 × b² किसके बराबर हुआ? a² का। मतलब 5 जो है b² बार में a को काट रहा है, मतलब 5 a क्या? एक मल्टीपल है, एक गुणनखंड है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 5 a को विभाजित कर रहा है। मतलब क्या लिखेंगे? a² 5 से क्या हो रहा है? a² 5 से, तो यहाँ क्या है कि a² 5 से विभाजित हो रहा है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। ये हम लोग जानते हैं। जैसे देख लो कि 4 जो है ना, 4 का स्क्वायर अगर 2 से विभाजित हो रहा है, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। 16 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं? 8 बार में। तो 4 का स्क्वायर 16 है, 16 2 से विभाजित हो रहा है, तो देखो 4 भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। 2 दूना 4। तो जिसका स्क्वायर विभाजित होता है वो संख्या भी विभाजित हो जाती है। तो जहां जैसे a का स्क्वायर विभाजित हो रहा है 5 से, तो a भी क्या होगा? a भी 5 से विभाजित होगा। तो जब a भी 5 से विभाजित होगा
तो a कितनी बार में विभाजित होगा, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो a 5 से विभाजित हो रहा है, तो मान लो कि a जो है c बार में विभाजित हो रहा है 5 से। कितनी बार में? c बार में विभाजित हो रहा है। तो a क्या होगा, a इक्वल टू 5c हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? a इक्वल टू 5c लिख देंगे कि मान लो कि a भी विभाजित हो रहा है, जैसे यहाँ 4 का स्क्वायर 8 बार में विभाजित हुआ 2 से, लेकिन 4 तो 2 बार में हुआ ना। तो उसी तरह से अगर a का स्क्वायर 5 से कितनी बार में विभाजित हुआ था, b स्क्वायर बार में, तो a जो है 5 से कितनी बार में विभाजित होगा, c बार में। तो 5 इंटू सी किसके बराबर होगा, 5 इंटू सी ए के बराबर होगा। तो इस तरह से हम मान लेंगे कि a इक्वल टू 5c। समझ में आई बात? तो इस तरह से क्या हुआ कि अब मान लिया कि a इक्वल टू 5c, तो a का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें इसका भी स्क्वायर करना होगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे चूंकि आगे काम पड़ेगा। तो a का स्क्वायर किया तो ये 5c का भी स्क्वायर होगा, तो 5c का स्क्वायर। तो देखो 5c का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, 25 होगा कि नहीं होगा। a स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और c। तो a स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ देखो a स्क्वायर जो है किसके बराबर है, 5b स्क्वायर के बराबर है। a स्क्वायर 5b स्क्वायर के बराबर। तो a स्क्वायर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 5b स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर की जगह पे 5b स्क्वायर और ये कितना है 25 का c स्क्वायर। तो देखो ये 5 से ये 5, 25 5 बार में कट गया। तो मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5c स्क्वायर। तो अब यहाँ हमें क्या मिला कि b स्क्वायर जो है 5 से c स्क्वायर बार में कट रहा है, मतलब 5 जो है b स्क्वायर को भी काट रहा है। तो यहाँ क्या मिला, यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। तो b स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्या होगा, हमने बताया था कि b भी 5 से विभाजित होगा। तो इस तरह से हमने देखा b भी 5 से विभाजित है और यहाँ a भी 5 से विभाजित है। मतलब यहाँ हम जब आ जाएंगे तो देखेंगे a और b दोनों 5 से विभाजित हो रहा है। देखो b भी यहाँ 5 से विभाजित निकला, a भी 5 से विभाजित हुआ, तो a और b दोनों 5 से विभाजित हुआ। तो जब a और b दोनों 5 से विभाजित होगा तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में सेम गुणनखंड दोनों में नहीं आ सकता है। सेम गुणनखंड दोनों में नहीं आ सकता है, ये सबसे छोटा पार्ट होता है, अभाज्य होता है। तो सेम गुणनखंड नहीं आ गया, इसमें 5 दोनों में आ गया। तो जब 5 दोनों में आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमें मिल गया कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या हम लिखेंगे कि यहाँ हम पाते हैं a और b, मतलब ये अंश और ये हर, यहाँ देखो अंश और हर दोनों 5 से विभाजित है। अतः √2 जो है a बाई b है ना, यहाँ सॉरी √5 a बाई b परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या होता तो इसमें कॉमन मल्टीपल नहीं मिलता, मतलब सेम गुणनखंड नहीं आता। तो जैसे आ गया मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा कि हमारी गलत कल्पना थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो यह अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि √3 एक
अपरिमेय संख्या है तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या करना है, √5 को मिटा करके √3 कर देना है। देख लीजिए, इसको भी हम कर ही देते हैं, इसको क्या कर देना है, √3 कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, देखिए √5 वाला कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग उतार लीजिए। जब उतार लीजिएगा तब √3 पे आइए, √2 पे आइए, किसी पे भी आइए। जैसे √3 पे अब हम देख रहे हैं, √3 पे देख रहे हैं, तो √3 पे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या कर देंगे, √3, बाकी यही चीज लिखेंगे। यहाँ क्या कर देंगे, √3, यहाँ क्या कर देंगे, √3, और यहाँ √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, मतलब बस 3 हर जगह। यहाँ क्या कर देंगे, सेम चीज रहेगा, 3, यहाँ क्या कर देंगे, 3, यहाँ क्या कर देंगे, 3, यहाँ क्या कर देंगे, 3, यहाँ सिर्फ क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 9, है ना। और यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ भी 3, और ये जो 9 है, 9 कितनी बार में कटेगा, 3 से, तो 3 बार में कटेगा। फिर यहाँ क्या कर देंगे, 3, उसी तरह यहाँ क्या कर देंगे, जहां भी 5 है सब जगह 3, खाली यहाँ 25 था तो उसको, चूंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 9 कर देंगे, और 3 से 9 3 बार में कटेगा। तो इस तरह से हर जगह चेंज करते जाएंगे। यहाँ भी क्या कर देंगे, 3, और यहाँ क्या कर देंगे, 3, यहाँ क्या कर देंगे, 3, सब जो है यहाँ क्या कर देंगे, 3, और ये भी हो जाएगा 3। बात आ गई होगी समझ में कि जहां जहां 5 था वहां 3। उसी तरह अगर √7 पे पूछे तो सबको √3 की जगह पे 7 जितना है सबको 7 7 7, यहाँ भी 7, सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 49, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और फिर यहाँ 49 को 7 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर सब में 7, बस यहीं पे एक 49 होगा 7 का अगर करेंगे। और अगर 2 का करेंगे तो सब में 2 2 2 2, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ फिर 4 को 2 से काटेंगे तो 2, इस तरह से करके ये कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको डिजिट चेंज करना है, जितना का पूछेगा वो करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको केयर करना है कि यहाँ पे स्क्वायर करना है उसका। जैसे 2 रहेगा तो 4 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 25 हो जाएगा, 7 रहेगा तो 49 हो जाएगा। इस तरह से करके ये कंप्लीट हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें।